बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सगीर शाह को यूट्यूब चैनल पर। और आज आपके लिए एक ऐसी ख़बर जो ख़बर गम है दे रहे हैं। हासिल बजंजो भी न रहे, वो कैंसर से लड़ा जैसे पाकिस्तान में आमर हुक्मरानों के ख़िलाफ़ सारी ज़िंदगी जंग और लड़ता रहा और हारा कभी नहीं। एक नहायत शफ़ीक और इनकलाबी इंसान जिसने जमहूरियत, वफाकियत और आइनी हुक्मरानी के लिए अनथक जदोजहद की। सेनेटर हासिल बजंजो तालिब इल्मी के ज़माने में ही तरक्की पसंद सियासत में मुतहरक रहे। डेमोक्रेटिव स्टूडेंट्स फेडरेशन के प्लेटफॉर्म से उन्होंने अयूब आमरीत के ख़िलाफ़ अपनी जदोजहद का आगाज़ किया, फिर नेशनल अवामी पार्टी में शामिल हो गए। उनकी सियासत का महवर पाकिस्तान के स्टेटमेंट सियासतदान थे। अजीम जमहूरियत पसंद मीर गौर बख्श बजंजो थे, उनके छोटे साहबजादे थे। वो कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब हुए। फिर बतौर सेनेटर उन्होंने एक नहायत असूल पसंद और जमहूरियत पसंद सियासत के पाकिस्तानी सियासत में कदम का किरदार अदा किया। पाकिस्तान में आइनी हुक्मरान, जमहूरियत, वफाकियत, अवामी हकूक़ की बाजियाबी के लिए उन्होंने मिसाली किरदार अदा किया। बलूचिस्तान से तल्लुक़ रखने वाले वो हमेशा मज़लूम कौमों के जमहूरी हकूक़ के लिए मुतहरक रहे, लेकिन सारी ज़िंदगी वो कौमी तंग नज़री मजबूत मरकज़ की जबरियत के ख़िलाफ़ नबर आज़मा रहे। उन्होंने नहायत इंतहा पसंदी और खलवत पसंदी का रास्ता अख्तियार करने की बजाय सारी आवाम की जमहूरी व सियासी समाजी जदोजहद का पार्लियामेंट रास्ता अख्तियार किया। वो बड़े अमन पसंद थे और ख़ित्ते में अमन व तामन के हामी थे। वो सरदारों की सियासत से नाला थे। वो किसानों और मज़दूरों में की जदोजहद में शरीक रहे। सेनेटर हासिल की सियासत का नुक्ता अरूज आया तो सेनेट के चेयरमैन के इंतखाब के वक़्त अपोजिशन ने उन्हें अपना उम्मीदवार मुंतखब नामज़द कर दिया। इजलास में अपोजिशन ने खड़े होकर अपनी अक्सरियत ज़ाहिर भी कर दी, लेकिन जब खुफिया वोट पड़े तो शर्मनाक वाक़या पेश आया। अक्सरियती उम्मीदवार बजंजो हार गया और जमहूरियत और जीता भी वो जिसके कोई ना आगे ना पीछे। ये एक शर्मनाक दिन था, लेकिन हासिल बजंजो ने अपने हारने पे जो तकरीर पार्लियामेंट की सियासत वो हमेशा याद रखेगी। आखिरी दिनों में वो पुरानी रवायती जमातों से मायूस हो चुके थे। वो चाहते थे कि एक वसी तर तरक्की पसंद जमहूरी महाज तश्कील दिया जाए। उसके लिए उन्होंने कुछ ऐसे लिखने का कहा, मगर बीमारी ने उन्हें फुर्सत ना दी और वो एक बड़ी पहल कदमी थी। मज़दूरों के हक़ की आवाज़ बुलंद करने वाले अजीम सियासी कारकुन लीडर मीर हासिल बजंजो आज हम में नहीं रहे। नारवाल का हर मज़दूर उन्हें याद रखेगा। मुझे भी ये शर्फ हासिल है कि मीर हासिल बजंजो और डॉक्टर मालिक बलोच जैसे मज़दूर रहनुमा हमारे पास गांव सादो के कला में तशरीफ़ लाए, जो कि ज़फ़रवाल के पास है। यहाँ इंतखाबी एक जलसा आम से ख़िताब किया। मैंने भी उसमें कवरेज की। इतना सादा और खामोश तबीयत मालिक मीर हासिल खां बजंजो मैंने कभी नहीं देखा। जब मुझे उनकी ख्वाहिश के बारे में बताया गया तो उन्होंने इस्लामाबाद से चलते हुए कहा था कि भाई मैं तो सफ़ेद चावल और साग खाऊंगा। लेकिन वो साग जब जब हम कवरेज कर रहे थे, कवरेज के बाद उन्होंने कहा कि ये सहाफ़ी भाइयों को भी साथ लेके आओ। उन्होंने हमारे साथ ज़मीन पे बैठ के खाना खाया और साग जिन बहनों ने बनाया था, जिन ख़वातीन ने बनाया था, क्या बात है। चावल और साग बहुत मज़ेदार था, क्या बात है। उन्होंने इतनी तारीफ़ें की कि बस उन्होंने मुर्गा तक छोड़ दिया, लेकिन ये उनको साग हमेशा याद रहेगा। हमने उनकी कवरेज भी की, उनको अरसाल भी किया, लेकिन उनकी मज़दूरों के साथ इतनी प्यारी मोहब्बत कि हम आपको बता नहीं सकते। हमारे इजाज़ अहमद सदर हैं नेशनल भट्टा मज़दूर यूनियन के, नेशनल पार्टी के जो सदर भी हैं, उनकी फरमाइश पर ये नारवाल आए थे
तो मीर हासिल खां बजंजो ने जो नारोवाल के लिए सोशल सिक्योरिटी हस्पताल सब ऑफिस मंजूर करवाया, लेकिन नून लीग ने उसको बनने ना दिया, जो एक शर्मनाक बात है। अब शुरू हो गया है, तो जब उनसे रब्ता किया कि आपने जो हमें सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल दिया था वो तामीर के मराहल पर है, तो उन्होंने कहा कि पीटीआई का शुक्रिया अदा कर दें। हमने ओपनिंग की बात की तो उन्होंने कहा कि आप कर्नल जवेद सफ्दर से ओपनिंग करवाएं, जो बेहतरीन लीडर हैं। मेरी सेहत ठीक नहीं है, मैं सफ़र नहीं कर सकता, लेकिन मुझे इतना पता है कि इतना सादा, इतना शरीफ आदमी, उसके अलावा नारोवाल के जितने बटाखश के मज़दूर हैं, प्राइवेट स्कूलों में जितने साजा कराम हैं, सब के लिए सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी कार्ड की जदोजहद जो इजाज़ अहमद सदर नेशनल बटा मजदूर यूनियन ने की है, वो भी काबिल सताइश है। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इन जैसा लीडर मैंने जिनसे मिला हूँ, इतना सादा, इतना अच्छा। यहाँ पे बड़े बड़े लीडर आए, सबसे पहले तो मकामी जो इलाकाई सहाफ़ी होते हैं उनको इस कदर जलील और रसवा किया जाता है, वज़ीर आज़म हो या वज़ीर आला या DIG तक कोई भी, अव्वल तो हमें कार्ड ही नहीं जारी किए जाते, अगर कार्ड जारी भी किए जाते हैं तो एंट्री के वक़्त बिल्कुल ऐसे हमारे साथ सलूक होता है जैसे सुतेली माँ अपने बच्चों के साथ करती है। लेकिन ऐसा प्यारा लीडर जिसने स्पेशल कहा कि सहाफ़ियों को बुलाओ, मेरे साथ खाना खाएंगे तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी। मज़दूरों का जज्बा भी जब वो ज़फरवाल में तशरीफ़ लाए देखने वाला था, ज़बरदस्त उनका इस्तकबाल किया गया। उन्होंने आवाम से जलसा-ए-आम में इतने प्यार से ख़िताब किया, गो के उनका जो मुंतखब करदा बंदा था वो हार गया इलेक्शन में, लेकिन फिर भी एक ऐसी यादें छोड़ गए मीर हासिल बजंजो के मज़दूर आज तक याद करते हैं। जब भी हम शहर का कभी कोई चक्कर लगाते तो सुर्ख रंग के झंडे लेकर नेशनल पार्टी के साथ मज़दूर यूनियन ज़रूर साथ होती, मज़दूर आगे आगे होते, नेशनल यूनियन पार्टी पीछे पीछे। और इसके साथ मैंने देखा कि उन पर ज़्यादतियाँ भी हुई, जुल्म भी हुए, इन पर ये जो हुकूमती है बहुत सा दबाव भी डाला गया कि ये सिलसिला बंद कर दो, ये बलूचिस्तान नहीं है। और यार मीर हासिल खां बजंजो ने जब नारोवाल का जलसा-ए-आम देखा था तो उन्होंने कहा था, आज मुझे पता चल गया है नारोवाल से लेकर ग्वादर तक का मैं लीडर हूँ। ये लीडर कभी ऐसे पैदा नहीं होते। हम दुआ गो हैं, आप भी दुआ करें मीर हासिल खां बजंजो को अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ये हमारी एक बड़ी प्यारी सी ख्वाहिश होती है। हम आपको दुआ में याद रखेंगे। आप हमें बेल आइटम को दबा दें और यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर हमारी आपको ये चीज़ें पसंद नहीं है तो आप डिसलाइक करें। व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। थैंक्स फॉर वाचिंग HT शाह चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स ज़रूर लिखें।